नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रुद्रा ड्रीम्स में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम लोग आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद करेंगे संविधान के। तो चलो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 है, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में है, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। अनुच्छेद 3, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। और अनुच्छेद 4 में है, पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5 में है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। और अनुच्छेद 6 में है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में दिया है, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। और अनुच्छेद 8 में है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। और अनुच्छेद 9 में है, विदेशी राज्य के नागरिकता लेने पर नागरिकता का न रह जाना, मतलब नागरिकता समाप्त हो जाना। और अनुच्छेद 10 में है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के लिए विनियमन। और अनुच्छेद 12 में है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में है, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है। और 6 मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये अधिकार हैं, अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समता, मतलब समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जिसमें है 15 में है, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक। और अनुच्छेद 16 में है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। फिर अनुच्छेद 17 में है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 में है, उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 का में है, सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 20 में है, अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का में है, 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा का अधिकार और निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 22 में है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। यहाँ पर एरर टाइप हो गया, यहाँ पर दशाओं रहेगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में है, जिनमें से अनुच्छेद 23 में है, मानव दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। और अनुच्छेद 24 में है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 25 में है, धर्म का आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 26 में है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए
करों के संदाय रहेगा यहाँ पर, संदाय के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। और अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और अब आ जाता है अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा गया है। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपविचारों का अधिकार है और मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। और इसमें शामिल याचिकाएं हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही आते हैं। और अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 39 का है सभी के लिए समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। और अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत का गठन। और अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। और अनुच्छेद 48 का है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। और अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। और अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो आज के प्रश्न समाप्त हुए। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।